दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि हम लोग जो यूजुअली घर में वास्तु को जो फॉलो करते हैं, वास्तु का जो मूलतः सिद्धांत है, जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये अव्यवहारिक भी हो जाता है। तो आज वास्तु के अनुसार मैं ये प्रकाश डालूंगा कि व्यवहारिक वास्तुशास्त्र और वास्तु सूत्र क्या होना चाहिए एक घर के लिए। तो बस मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका निवास स्थान का जो मुख्य द्वार है, कोशिश कीजिए पूर्वोत्तर या ईशान के कोण में हो तो श्रेष्ठ होता है। वैसे अगर कोई मजबूरी हो तो इसे पश्चिम के आग्नेय कोण में या पश्चिम वायव्य कोण में भी बनवा सकते हैं, ऐसा है। दूसरा, पूजा स्थान में जो ईशान कोण पूजा के लिए आप लोग बनवाते हैं, इस तरह से बनाएं कि पूजा करने वाले का मुख पूरब की ओर हो और देवी देवताओं का जो मुख हो वो पश्चिम की तरफ हो। तो ये जो पूजा का जो मंदिर या पूजा का जो स्थापना होगा, ये आपके लिए अति उत्तम कहलाएगा। शयन कक्ष, आप किसी भी कमरे में रहते हो, हमेशा कोशिश कीजिए साउथ और वेस्ट का जो कोना है वहीं पर ही पलंग का प्लेसमेंट करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट का जो कोना है वो भारी होना चाहिए। और अगर आपका पूरा प्रेमाइसेस में देखेंगे तो साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है उस दिशा में ही अपना बेड रखिए। एक बात और भी ध्यान रखिए, बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ एक कतार में 2 दरवाजे पड़ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक कतार में 2 कमरा भी नहीं होना चाहिए। होता क्या है ना कि 2 कमरा या 2 दीवारें, 2 दरवाजे एक लाइन में है, तो जो एनर्जी का प्रवेश होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो ये डाइवर्सन हो जाता है। ये आपके हेल्थ, आपके फाइनेंस और इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर जो है कोशिश कीजिए हमेशा साउथ ईस्ट में बनवाने के लिए, और गृहिणी का जो मुख है खाना बनाने के समय हमेशा पूरब दिशा की ओर हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। स्नान गृह, जो आपका बाथरूम है, टॉयलेट नहीं बाथरूम, अगर ईशान कोण में हो या ईस्ट में, ईशान नहीं ईस्ट में हो तो इट इज़ बेटर, ठीक है। सीढ़ियों के नीचे बहुत से घरों में मैंने देखा है पूजा का मंदिर बना, नहीं, भूल के भी नहीं। सीढ़ी मतलब हेवी चीज होता है, वो वेट वेयरिंग करता है। तो अगर आप सीढ़ी रखते हैं, सीढ़ी के नीचे भगवान का प्लेसमेंट करते हैं या मंदिर बनवाते हैं, तो ये आपके हर दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। बैठक या ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कोशिश कीजिए उत्तर या पूर्व में होना चाहिए, और अपना जो सोफा सेट हो गया और भी जो भी जितनी चीज़ें होती हैं भारी चीज़ें, उसको कोशिश कीजिए पश्चिम के दीवार पर डालने के लिए। और बेसमेंट जो आपका फ्लोर का होगा, अपने घर का होगा, भूल के भी साउथ या वेस्ट में नहीं बनवाइएगा, सिर्फ ईशान कोण में बनवाइएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब टॉयलेट में सीट की जो दिशा होती है वेस्टर्न साइड में वायव्य कोण में होना चाहिए। वायव्य कोण कौन सा हो गया? नॉर्थ और वेस्ट का कोना हो गया, थोड़ा सा हट के होना चाहिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। और अपने घर में जो टेलीफोन है उसे कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट के कोना में नहीं रखने के लिए, नॉर्थ वेस्ट के कोना में नहीं रखने के लिए, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप रख सकते हैं। सीढ़ियाँ जब भी बनवाएं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, सीढ़ी की संख्या सम नहीं होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। मेरा कहने का मतलब कि 2 से डिवीजन नहीं होना चाहिए अगर सीढ़ी आप बनवा रहे हैं तो। और सीढ़ियों की जो दिशा होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, राइट टू लेफ्ट नहीं होगी। राइट टू लेफ्ट अगर सीढ़ी रखना भी है तो आप घर के बाहर इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कि व्यवहारिक वास्तु सूत्र
घर में आप कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, दुकान में पूजा स्थान जब भी रखिए ईशान कोण, और फर्नीचर या अलमारी साउथ वेस्ट में रखिए, और अलमारी का जो मुख होगा हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलेगा। कारण क्योंकि नॉर्थ में कुबेर का निवास होता है, और जो स्वामी जो बैठेंगे वो साउथ वेस्ट में बैठेंगे, और उनका जो फेस होना चाहिए दैट वुड फेस नॉर्थ। उसके अलावा व्यापारिक स्थल के लिए नॉर्थ ईस्ट का अगर बढ़ा हुआ भूखंड हो तो अति उत्तम। शेरमुख भूखंड या ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ मार्ग हो तो अति उत्तम होता है, और लेकिन उत्तराभिमुख भूखंड सबसे लाभदायक होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नॉर्थ ईस्ट भाग जो होता है साउथ वेस्ट से हमेशा नीचे होना चाहिए। ऐसे समझिए, अगर ये साउथ वेस्ट है ना तो आपका नॉर्थ ईस्ट इस तरह से स्लोप होना चाहिए। ये आपके लिए अति उत्तम कहलाएगा। अगर आप फैक्ट्री में जो कच्चा माल बना रहे हैं उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, और जो तैयार माल है जो आपका रेडी ऑलरेडी सेल के लिए है उसे नॉर्थ ईस्ट में रखिए। उसके अलावा प्रतिष्ठानों में सेकंड स्टोरी दक्षिण पश्चिम में तथा पीने के पानी की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रखें। उसके बाद अगली बार पावर हाउस जो जनरेटर होगा उस और अग्नि संबंधी जितने भी कार्य आपके होंगे उसे कोशिश कीजिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखने के लिए, और पानी का जो प्रबंध है उसको ईशान कोण में करें। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी जहाँ से आप सारे पेपर्स वगैरह, पेपर वर्क वगैरह, फिनांस वगैरह करते हैं, उसको कोशिश कीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में मुख्य मार्ग जो आपका होगा नॉर्थ वेस्ट के कोना में हो तो इट विल बी बेटर। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वायव्य कोण हो गया। और फैक्ट्री का जो स्टोर होगा वो जब भी होगा तो साउथ वेस्ट में होगा, और जल का जो ओवर टैंक होगा वो नॉर्थ वेस्ट के जो हेड होगा ऊपर में वहां पे आप करेंगे। भारी मशीनरी साउथ वेस्ट में रखें आप। कर्मचारी की जो कॉलोनी आप बनाएंगे उसे नॉर्थ वेस्ट में बनवाइए तो अति उत्तम होगा। तो ये तो सारी बातें हो गई दोस्तों। अब आइए हल्का सा ज्योतिषीय विवेचना भी कर लेता हूँ वास्तु के अनुसार। क्योंकि वास्तु में हम लोग सबसे पहले घर को देखते हैं, मकान को देखते हैं, और जो भूखंड है उसकी एनर्जी देखते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार जो घर या मकान, उन चीजों का कारक क्या होता है? शुक्र होता है। उसके अलावा जो हाउस होता है जीवन पत्री के अनुसार वो चतुर्थ घर होता है। तो कुंडली का जो चतुर्थ घर है, नवांश का जो चतुर्थ घर है, चतुर्थ घर का जो स्वामी है उसकी दृष्टि, उसके अलावा जो षडबल में और षोडश वर्ग में चतुर्थ का जो स्वामी है उसकी क्या स्थिति है उसका अवलोकन करना चाहिए। चूंकि पृथ्वी को भी हम लोग डील करते हैं ना, अर्थ को, इसका जो ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो ये पूरी विवेचना करने के उपरांत वास्तु का विचार करें। अगर इस तरह से आप घर को बनवाते हैं या वास्तु के अनुसार सूत्र में रूप में ढालते हैं तो ये आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कैरियर के लिए अति उत्तम होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि घर के लिए और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किस तरीके से आप वास्तु सूत्र के अनुसार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सो दैट मेरा कोई नया वीडियो आए तो आई कैन प्रोड्यूस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।